बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपको ये पता चले कि चांद पर बड़ा एटमी धमाका होने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यानी पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूक्लियर धमाका जो है वो चांद पर किया जाएगा, तो क्या आपको इस बात पर यकीन आएगा? आना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली ख़बर है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इस ख़बर से का आगाज़ मैं अमेरिका से करना चाहता हूँ कि अमेरिका के नासा के वाइस प्रेसिडेंट ने, जो कि अबूरी आज इस वक्त सरबराह भी हैं, और उन्होंने सेन डफ़े नाम है जी उनका, सेन डफ़े ने ये ऐलान किया है कि 2030 तक अमेरिका अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो चांद पर कायम करने जा रहा है। और उसकी डेडलाइन जो है उन्होंने 2030 मुकर्रर की है। अगेन 2030 बहुत अहम है। ये अगले आने वाले 5 साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होंगे। मैंने पहले भी खबर दी थी, सोलर के हवाले से खबर दी थी कि एक हवाई स्टेशन कायम किया जा रहा है जहाँ से बिजली बनकर ज़मीन पर आएगी, और उसके लिए चीन ने 2030 का अहद मुकर्रर किया। उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने भी 2030 तक ही अपने अपने स्टेशन जो हैं, जो कि सोलर स्टेशन होंगे, उनके क़याम का ऐलान किया। और अब जो डेफ़ी हैं उन्होंने नासा को ये ऑर्डर किया है कि 2030 तक हमें अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो चांद पर लगाना है। ये असल में चांद पर बालादस्ती की जंग है जो कि आज शुरू हो चुकी है, और इसके लिए बाकायदा तमाम ममालिक बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। चलें पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका ये रिएक्टर क्यों कायम करना चाहता है? अमेरिका अपने आने वाले दिनों में चांद पर तसल्लुत कायम करना चाहता है, और उसका ख्याल है कि वो चीन और रूस से पहले चीन, रूस और यूरोप से पहले वो जाकर वहाँ पर अपना रिएक्टर बना ले और कहेगी जी उत्ते चन्न मेरा है, हूँ तो चन्न मेरा है, मैं हूँ किसी को आन नहीं देना। लेकिन ये होना नहीं है, क्योंकि चांद पर अगर एक रिएक्टर कायम होगा तो बाकी ममालिक जो हैं वो भी खामोश नहीं रहेंगे, और खामोश नहीं हैं जी। बिल्कुल चीन की एक एजेंसी है CNS है, ये बिल्कुल नासा की तरह से ही है। चाइनीज़ न्यूक्लियर जो है ये अथॉरिटी है, साइंस अथॉरिटी है जी। और इसने रूस की एक खलाई एजेंसी के साथ, जिसका नाम रोसोकोस्मो है, इसका मतलब वैसे रशियन खलाई मिशन ही है, रोसोकोस्मो है, इसके साथ एक मुआहदा किया है। और 2033 तक अपना एटमी रिएक्टर जो है इन्होंने कायम करने के लिए एक तंजीम बनाई है, जिसका नाम है ILRS, इंटरनेशनल लूनर, ये है इसका नाम, इंटरनेशनल लूनर एजेंसी, जो कि कायम की जाएगी। और इसमें चाइनीज़ जो हैं वो पेश हैं, लेकिन इसमें सिर्फ चाइना नहीं है। चाइना के जो मंसूबाकार हैं, जो चीफ़ डिज़ाइनर हैं, वो वेरन, उन्होंने पिछले दिनों इस बारे में एक बड़ा अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अमेरिका उनके इस मिशन को, ILRS के मिशन को रोक रहा है। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च मिशन को जो है, स्टेशन को जो है रोका जा रहा है, और इसको रोकने से जो है उन्होंने कहा कि एक बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है, इसलिए अमेरिका बाज रहे। अमेरिका अभी तक कई ममालिक की हमायत हासिल कर चुका है चांद पर तसल्लुत के लिए, लेकिन चीन भी खामोश नहीं है, और चीन ने भी जो है रूस को अपने साथ मिलाया है, जो अगर एक सुपर पावर है, सुपर पावर तो खैर अल्लाह है, लेकिन यहाँ की ज़मीनी एक कुव्वत है, ये शामिल किया है, उसको शामिल किया है। फ्रांस उसके साथ शामिल हो चुका है, जर्मनी शामिल हो चुका है, और एक और मुल्क का नाम वो वेरन ने लिया है, और वो मुल्क है पाकिस्तान। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस सारे ILRS प्रोग्राम के अंदर तावन कर रहा है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। अगर आप इसको सोचें तो पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपना एक हवाई मिशन जो है, एक हवाई सैटेलाइट जो है, वो भी चीन की मदद से खला में भेजा है। लेकिन इससे आगे की मैं बात बताऊं, चीन का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी, इसका नाम है त्यांगोंग हवाई स्टेशन। ये एक हवाई मिशन का स्टेशन है जहां पर तरबियत दी जाती है, और इसके अंदर आज तक चीन से बाहर का कोई बंदा जो है वो नहीं जा सका है। लेकिन पहली मर्तबा एक पाकिस्तानी हलाबाज को दावत दी गई है कि वो आएँ और इस स्टेशन के अंदर आकर जायज़ा लें। ये वो स्टेशन है जो कि रेप्लिका है चाँद पर बनने वाले स्टेशन का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कितना प्रेशर होगा, कैसी ऑक्सीजन होगी, कैसी खुराक होगी,
तो हमारा हलाबाज, पाकिस्तानी हलाबाज जो है, चाँद पर बनने वाले स्टेशन के हवाले से ट्रेनिंग हासिल करेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे भी कुछ काम लगाया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल हैं कि पाकिस्तान कुछ अशिया बनाने में चीन और रशिया की ILRS प्रोग्राम के अंदर मदद भी करेगा। इसकी तफसीलात बड़ी ज़बरदस्त हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तान हला में जा रहा है और हला में ऐसी तहकीक के अंदर शामिल हो रहा है जो कि एटमी रिएक्टर कायम करने की चाँद पर कोशिश करेगा। और अगर आप मुस्तकबिल में चाँद पर कोई एटम बम फटता हुआ, वैसे तो अभी हम चाँद को रोशन देखते हैं, कोई ज़मीन से हम चाँद पर कोई एटम बम फटता हुआ देखें तो याद रखिएगा उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये क्योंकि एक तहकीकी सारा विज़न है। इसमें कहा यह जा रहा है, जो अमेरिका ने भी ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि वो एक पावर स्टेशन बनाना चाहते हैं जहां से बिजली बने और बिजली को आसानी से ज़मीन पर मुंतकिल किया जा सके। रशिया और चीन भी ऐसा ही पावर स्टेशन कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये पुरअमन न्यूक्लियर स्टेशंस बनेंगे। अगर बनेंगे तो चाँद के कौन कौन से हिस्से पर बनेंगे, और ये बनने के बाद क्या चाँद पर अमन रहेगा? चाँद पर बैठी बुढ़िया अम्मा जो कि चरखा काट रही है, क्या वो सुकून से रहेगी? ये दुनिया में सुकून पे नहीं है, अब ये चाँद पर भी एक धमा चौकड़ी मचाने के चक्कर में है और वहाँ पर खलाई स्टेशन कायम करना चाहते हैं। अल्लाह करे ये पुरअमन ही हो, ये उस तरह से ना हो जिस तरह से न्यूक्लियर के साथ हमने ये किया है। लेकिन चाँद एक बड़ा स्यारा है जहाँ पर जो है तजर्बात करना निस्बतन आसान होगा। एटमी तजर्बात करना ज़मीन की निस्बत आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तजर्बात किए जाएँ तो उससे ख़तरा होता है कि इंसानी जानें भी जा सकती हैं। लेकिन चाँद पर तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये कहा यह जा रहा है कि एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर किसी इंसान के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा, ऐसी तवानाई के सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पर एटमी रिएक्टर्स को फॉल कर बिजली बनाई जाए और उस बिजली को ज़मीन तक लाया जाए। वो मैंने इससे पहले जो किया था, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन इस पर काम कर रहे हैं, अमेरिकन भी काम कर रहे हैं और चाइनीज़ भी काम कर रहे हैं कि हला में बनने वाली बिजली को ज़मीन तक कैसे पहुँचाया जाए। और अब अमेरिकन ये काम कर रहे हैं कि हला में न्यूक्लियर बिजली बनाकर उसको किस तरह से ज़मीन पर लाया जाए। आया वो कोई लेज़र बीम के ज़रिए लाया जाएगा या उसके लिए कोई और सिस्टम जो है उसको डेवलप किया जाएगा। इंफ्रारेड कोई होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो एक लंबी कहानी है। लेकिन 2030 अगेन एक अहम साल साबित होगा जिसमें जो है अमेरिका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि 40 किलोवाट का है, ज़मीन पर उसको बनाया जा चुका है और इसमें कुछ अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज़ को भी शामिल किया गया है। और कहा जा रहा है कि 2030 तक 100 किलोवाट का एक खलाई स्टेशन जो है चाँद पर, न्यूक्लियर स्टेशन सॉरी, चाँद पर कायम किया जाएगा। और उसके साथ साथ ILRS ने भी ऐलान किया है, यानी रशियन और चाइनीज़ का जो कंसोर्शियम है ILRS के साथ काम करने वाला, उन्होंने अपने लिए 2032 और 33 को किया है, टारगेट किया है कि जी वो उस वक्त तक चाँद पर एक न्यूक्लियर स्टेशन कायम कर लेंगे। लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि 2030 की तारीख इसलिए भी अहम है कि अमेरिका भी 2030 को जाएगा, तो चाइनीज़ ने भी अपनी काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ कर दिया है और वो भी इसको 2030 तक ही लेकर जाएंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान है दोनों का, अगर ये एक सेव एनर्जी बनाने का प्लान हो तो। लेकिन अगर चाँद पर इजारादारी की बात शुरू हो गई, एक दौड़ शुरू हो गई, तो दुनिया के कई मुल्क लपेट में आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ चीन की तरफ कोई 24 ममालिक के सिग्नेटरीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और अमेरिका की तरफ भी कुछ 17 ममालिक सिग्नेटरीज़ हैं जो चाँद पर तहकीक करने के लिए ऐसे स्टेशन कायम करना चाहते हैं, तावन करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं। तो ये नई डेवलपमेंट थी। मैंने क्या आपको बता दूं कि चाँद पर बनने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में पाकिस्तान भी हिस्सेदार है और ये बड़ी खुशाइन ख़बर है कि पाकिस्तान ना सिर्फ चीन का दोस्त है, बल्कि हला में अगर कोई स्टेशन कायम किया जाता है तो इसमें पाकिस्तान का हलान वर्द भी शामिल होगा और नई तहकीक जो है उसको सीखने का मौका मिलेगा। ये अच्छी बात है कि चाँद पर तहकीक की जाए, लेकिन चाँद पर वो वाला जो दुनिया में बदअमनी का गंद है
वो वहाँ पर ना मचाया जाए। पाकिस्तान प्योरली सिर्फ़ और सिर्फ तहकीक के लिए अपने आप को पेश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफबाज जो है वो इस हवाले से मदद फराहम करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि दोनों तरफ जो है ममालिक सिग्नेटरीज़ हैं पुरअमन के लिए, लेकिन अमन को तो ख़तरा होगा जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।